जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको मैसेंजर, गार्डनर एंड चौकीदार ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है, काफ़ी सारी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है असम राइफल की ओर से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 27 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों जो असम राइफल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इस भर्ती में, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 158 सेंटीमीटर। इसके बाद हम चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो नॉर्मल चेस्ट रखी गई है वो रखी गई है मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी इस भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो असम राइफल की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैसेंजर, गार्डनर एंड चौकीदार जैसे सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई मोड के बारे में। तो जो इसका अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती में वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है एज लिमिट में, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 29 दिसंबर 2021,
यानी कि 29 दिसंबर से इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 19 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 19 जनवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 50 रुपीज़, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा एंड देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो CRPF की नई भर्ती आ रही है अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है CRPF की ओर से, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो चाहिए होगी 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।